पुनः स्वागत है आपका उपक्रम क्लासेस पर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस स्पेशल की। साइंस स्पेशल में हम लोग बात करेंगे साउंड एंड वेव्स। साउंड एंड वेव्स चैप्टर में हम सबसे पहले वेव के बारे में बात करेंगे, बिकॉज वेव के बारे में बात करने के बाद ही हम साउंड के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि साउंड भी एक प्रकार की क्या है, वेव है। क्या है? वेव है। तो वेव के बारे में बात करने से पहले हम इसकी डिफिनेशंस की बात करते हैं। वेव के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वेव क्या है? वेव एक प्रकार का डिस्टरबेंस है। क्या है? वेव एक प्रकार का डिस्टरबेंस है जिसके द्वारा ऊर्जा ट्रांसफ़र होता है। तो ऊर्जा का ट्रांसफ़र कैसे होता है समझिए ज़रा। सपोज दैट हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं वहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल वगैरह। तो ये पार्टिकल्स हैं। क्या हैं? पार्टिकल्स हैं। तो जब इस पार्टिकल को कहीं बाहर से एनर्जी मिलती है तो इस पे फोर्स लगता है, इस पार्टिकल पर फोर्स लगता है। इस फोर्स के थ्रू ही ये आगे बढ़ के अपनी एनर्जी को दूसरे पार्टिकल को दे देता है, फिर ये भी दूसरे पार्टिकल को देता है। इन द सेंस ऑफ इसी तरह ऊर्जा का स्थानांतरण या ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता रहता है। तो वेव एक प्रकार का डिस्टरबेंस है जिसके द्वारा ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। जैसे हम बात करते हैं साउंड वेव्स की बात करते हैं तो जब हम बोलते हैं तो जब एयर मुंह से निकलती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में उन पे क्या लगता है, फोर्स। तो वो अब एनर्जी को क्या करते हैं, दूसरे पार्टिकल को देते हैं, फिर तीसरे पार्टिकल को। इसी तरह हमारी साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल हो जाती है। अब वेव के बारे में हमने बात कर ली। अब वेव्स के टाइप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वेव्स किस तरह से ट्रेवल करती है उसके बेसिस पर टू टाइप्स की वेव होती हैं। एक होती है मैकेनिकल वेव्स और एक होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है तो ध्यान से ज़रा देखिएगा। एक होती है मैकेनिकल, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स भी टू टाइप की होती हैं, एक होती हैं ट्रांसवर्स, एक होती हैं लॉन्गिट्यूडनल। क्या क्या? एक ट्रांसवर्स, एक लॉन्गिट्यूडनल। अब ज़रा गौर करिएगा, ये जो मैकेनिकल वेव्स हैं इनको एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पर साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए ना। पार्टिकल जैसे ये एक एनर्जी दूसरे को दे रहा था, उसी तरह मैकेनिकल वेव्स को एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए मीडियम चाहिए। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुम्बकीय तरंगों को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। ओके। तो अब इसके बाद मैकेनिकल वेव्स जो दो टाइप की थी उनके बारे में बात करते हैं। तो एक ट्रांसवर्स और ये लॉन्गिट्यूडनल। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं? ट्रांसवर्स वेव वे वेव होती हैं जिनमें वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल्स की, जो पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, उनके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। देखिए ये वेव की डायरेक्शन है और ये जो पार्टिकल्स हैं ये देखो 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर। तो ऐसी वेव्स जिनमें वेव की डायरेक्शन और उनके पार्टिकल के बीच 90 डिग्री का एंगल हो उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जैसे दो लोग हैं, रस्सी को पकड़ के ऐसे झटकते हैं ना, तो रस्सी कैसे होती है, कुछ इस टाइप से होती है ना, इस टाइप से। ये क्या है? वेव की डायरेक्शन है और ये क्या है? पार्टिकल्स हैं। ओके। और इसमें जो वेव्स होती है ये होता है इसका श्रृंग या हॉर्न, और ये क्या होता है? गर्त। जो ये ऊपर का पोर्शन होता है इसे श्रृंग कहते हैं और नीचे का ये पोर्शन सब में जो होता है उसे क्या कहते हैं? गर्त या ट्रफ। ठीक है। ये देखिए इसका साइन, इसको इंडिकेट किया गया है। ये वेव की डायरेक्शन है, ये पार्टिकल्स की डायरेक्शन है। उसके बाद बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसी होती हैं? जैसे साउंड वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। जैसे देखिए इस पार्टिकल को एनर्जी मिली और पार्टिकल भी इसी तरफ मूव करेगा और वेव की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। इस पार्टिकल की एनर्जी इसमें, इस पार्टिकल की एनर्जी इसमें, इसी तरह धीरे धीरे करके वेव्स आगे बढ़ती जाएगी। तो इसमें वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल्स की डायरेक्शन क्या होती है? सेम। ओके। तो हमने बात कर ली वेव्स के बारे में, टू टाइप्स की होती हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं, वेव्स कितने टाइप की होती हैं? टू टाइप्स की, एक मैकेनिकल, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है, इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसके बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। अब देखिए
इनके भी दो टाइप थे। कौन कौन से? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। इसमें क्या एक क्वेश्चन है कि साउंड वेव कैसी वेव्स होती हैं? तो कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके। और लाइट कैसी होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है। इनका ये जरूर ध्यान रखिएगा। जो हमने अभी बताया रस्सी झटकना किसका एग्जाम्पल है? ट्रांसवर्स वेव का। अब उसके बाद देखिए हम बात करते हैं, कुछ डिफिनेशंस हैं। क्या हैं? कुछ डिफिनेशंस हैं। तो जरा इस फिगर को देखिए, ये कौन सी वेव्स है? जरा बताइए कौन सी है? ट्रांसवर्स वेव है। कौन सी है? ट्रांसवर्स वेव। तो इस ट्रांसवर्स वेव में हम देखेंगे टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब देखिए ये क्या हमने बताया था? सुरंग। और ये क्या बताया था? गर्त। ये सुरंग, ये गर्त, ये सुरंग, ये गर्त। ओके। तो अब देखिए सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं आवर्तकाल की। किसकी देखते हैं? आवर्तकाल की। वेव को एक साइकिल पूरा करने में लगा समय। वेव को एक साइकिल पूरा करने में लगा समय। वेव को एक साइकिल पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। और टी इक्वल टू 1/n होता है। एन क्या है अभी आगे बात करेंगे। एन है फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। और कैपिटल टी क्योंकि टाइम है तो ये क्या? सेकंड में है। इसको किस में डिनोट करेंगे? सेकंड में। तो देखिए ये क्या लिखा है? एक साइकिल। तो वेव यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ से यहाँ तक, ये इसका एक साइकिल। तो ये यहाँ से यहाँ तक आने में इस वेव को जितना टाइम लगेगा उसे क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। ओके। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? प्रति सेकेंड चक्रों की संख्या। प्रति सेकेंड का मतलब जैसे एक वेव है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड टाइम दे दिया हमने, तो इस टाइम में वेव ऐसे ऐसे कितनी बार आगे बढ़ेगी, है ना। तो ये प्रति सेकेंड ये जो साइकिल कर रही है, एक साइकिल, फिर दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, फिर चौथा साइकिल, तो 1 सेकेंड में जितने भी साइकिल करेगी वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। फिर वेवलेंथ की बात करेंगे। तो वेवलेंथ क्या होती है? दो सुरंग तथा गर्त के बीच की दूरी। दो सुरंग हमने बताया था, ये सुरंग, ये सुरंग, ये सुरंग। तो दो सुरंग कोई ले लो, उनके बीच की दूरी क्या है? वेवलेंथ। या दो गर्त ले लो, उनके बीच की दूरी क्या है? वेवलेंथ। चाहे ये ले लो दो सुरंग और यहाँ आगे बना लो तो दो गर्त। दो सुरंगों तथा दो गर्तों के बीच की, दो हॉर्न्स और दो ट्रफ के बीच की, ठीक है, डिस्टेंस। इसको किससे डिनोट करते हैं? लेमडा से। किससे? लेमडा से डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट मीटर होती है क्योंकि ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। अब देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है? माध्य स्थित से अधिकतम दूरी। ये क्या है? मीन पोजीशन है। ये वेव की क्या है? मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस, यहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ। मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं? आयाम या एम्पलीट्यूड। इसे किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। तो एक बार जरा सा रिवाइज करते हैं। आवर्त काल क्या होता है? आवर्तकाल या टाइम पीरियड। वेव को एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगेगा, भाई हमको अगर कहीं जाना होता है डेस्टिनेशन तक तो कुछ टाइम लगता है ना, तो इसको यहाँ से यहाँ आना है, एक साइकिल पूरा करना है, तो जितना टाइम लगेगा वो क्या होता है? टाइम पीरियड। ये जरा ध्यान रखिएगा। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन, कैपिटल टी इक्वल टू 1/n, और कैपिटल टी को सेकेंड में डिनोट करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी की बात किए थे, तो एक सेकेंड में जितनी बार वेव अपने साइकिल करेगी उनकी संख्या क्या है? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। फिर तरंग दैर्घ्य की बात किए थे। दो सुरंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी क्या होती है? तरंग दैर्घ्य होती है। फिर आयाम क्या होता है? अपनी माध्य स्थिति। ये तरंग है, ये तरंग है, इसकी माध्य स्थिति से मैक्सिमम डिस्टेंस जो ये होती है वही क्या होता है? आयाम या एम्पलीट्यूड। अब देखिए जरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो ये बहुत ज़्यादा यूज में आएगा। देखिए तरंग चाल क्या होती है भाई? तरंग कुछ समय में कुछ दूरी तय करती है ना, तो तरंग की कुछ चाल होगी। तो तरंग द्वारा आगे बढ़ने की दर क्या कहलाती है? तरंग चाल कहलाती है, ठीक है। और इसे स्मॉल v से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल v से। तो अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम,
या दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो अब देखिए तरंग की चाल को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल b से। तो यहाँ से चाल बराबर दूरी बटा समय या दूरी अपान टाइम, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल बराबर दूरी, दूरी मतलब यही तो थी दूरी ना, तरंग दैर्ध्य, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये दो सुरंगों के बीच की दूरी, यही तो दूरी बटा समय। समय क्या है, टाइम पीरियड। अभी हमने बात की थी वेव को एक साइकिल पूरा करने में लगा समय। ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ये तरंग की क्या है, ये वेव की दूरी है, ये समय। तो अब हमने पढ़ा था कैपिटल T इक्वल टू 1/n, कैपिटल T इक्वल टू 1/n। तो कैपिटल T को यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे 1/n। तो यहाँ देखिए दिख रहा है, इधर बता देते हैं। T की जगह पे क्या रखेंगे 1/n, तो 1/n रखेंगे तो ये n ऊपर चला जाएगा तो n लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमको मिलता है v इक्वल टू n लैम्डा। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम साउंड के बारे में बात करेंगे, फिर अल्ट्रासोनिक साउंड, सबसोनिक साउंड और मैक नंबर ETC के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।